Hello students, let us start today the new topic presentation of data. In the previous video we have studied about the classification of data and today we will discuss about the presentation of data tables. So we will study about the table that is also called tabulation. Tabulation. So at first the definition, what is tabulation? So tabulation is a systematic presentation of data. Tabulation is a systematic presentation of numerical data in rows and columns. जब आप रोज और कॉलम्स में न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करते हो तो देन दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन. तो ये इसको क्यों करते हैं? इसको इसलिए किया जाता है कि जब ये टेबल के फॉर्म में होगा, रोज और डाटा के फॉर्म में होगा, तो इससे वाट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट विल बी गिवन टू यू, विल बी शोन टू यू वेरी इजीली. वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा जो भी डाटाज है, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि टेबुलेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रोज एंड कॉलम्स टू फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. रोज और डाटा में प्रेजेंट करने के बाद आगे का जो फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होती है उसमें हमको टेबुलेशन से काफ़ी मदद मिलता है. बिना टेबुलेशन के हम उसको इजीली नहीं कर पाते. एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो से दैट हियर वी प्रेजेंट क्लासिफाइड डाटा इन ऑर्डरली मैनर सो दैट डाटा आर क्लियरली अंडरस्टूड. ऑर्डरली मैनर मीन्स जैसे रोज एंड कॉलम्स. तो उस वे में, उस सिस्टमेटिक वे में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड tabulation. This is called tabulation. After this, importance of tabulation, just see the first one is it simplifies the facts. Tabulation से हमारा जो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सिंपल हो जाते हैं. जब ये टेबल के फॉर्म में होता है तो बड़े आसानी से जो कॉम्प्लिकेटेड डाटाज होते हैं वो हमको सिंपल, उसके जो फैक्ट्स हैं सिंपली हमको पता चल जाता है, समझ में आ जाता है क्लियरली. जब आप कोई टेबल बना देखते हो रोज में और कॉलम्स में, उसको देख के बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. सेकेंड वन है इकोनॉमिकल. बहुत सारे डाटाज अगर हैं तो उसको अगर हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलेशन के फॉर्म में लेते हैं, तो उसमें हमारा समय भी बचता है और समय बचने के कारण वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है, कम खर्चे का होता है. लेकिन अगर हम टेबल के फॉर्म में नहीं लाते, उसको एज इट इज़ यूज करते हैं, तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एज वेल एज एक्सपेंसिव. सो टेबुलेशन इज बेटर वे टू डू दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन कंपेरिजन. whenever you show the data, whenever you arrange the data in the tables, it will be very easier to compare the data with each other. जब उनको आप टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हो तो कंपेयर करना, कंपेरिजन इज सो इजी. तो दिस वन इज द अनदर इम्पोर्टेंस. एंड मैनेजेबल साइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. जब आप टेबल के फॉर्म में डाटास को लिखते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टेबल को कितना बड़ा बनाएंगे या कितना छोटा बनाएंगे. आप मैनेजेबल साइज लेते हो जो ना बहुत छोटा हो और ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो दैट इज मैनेजेबल साइज. टू चेक द एरर्स, वंस द डाटास आर रिकॉर्डेड और डाटास आर रिटन इन द टेबुलेशन फॉर्म, टेबल फॉर्म, इट इज सिंपल टू डिटेक्ट द एरर्स. एरर्स को ढूंढना बहुत कठिन नहीं होता. किस रोज में है, किस कॉलम्स में है, वो हमको पता चल जाता है. दिस इज द इम्पोर्टेंस. नाउ दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ए टेबल. जस्ट सी इन टेबल, टेबल नंबर, टेबल टाइटल, इट शुड बी रिटन हियर द हेड नोट, कॉलम हेडिंग, कैप्शन, कैप्शन, टोटल and then footnote and source. After this we will going to study about the rules for creating a table or characteristics of good table. तो गुड टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो फर्स्ट वन इज द टेबल शुड हैव ए सुटेबल टाइटल. इफ द टेबल इज अ गुड टेबल इट मस्ट हैव अ सुटेबल टाइटल. जो ये फॉर्मेट है यहाँ पे टाइटल लिखा जाएगा. नेक्स्ट इज इट शुड बी अट्रैक्टिव. टेबल
के फॉर्म में जब हम लिखेंगे डाटा को, तो वो हमारा टेबलेशन या हमारा टेबल ऐसा होना चाहिए कि उस लोगों को देखते ही अट्रैक्टिव लगे और जो जानना चाहते हैं जो चीज़ें बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के उनको समझ में आ जाए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसको कहते हैं आई कैचिंग, मतलब एक नज़र देखते ही आपको अच्छा लगे, तो अट्रैक्टिव होना जरूरी है। एंड टेबल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। टेबल जो है क्लियर होगा, ब्रीफ होगा और ऐसा होगा कि इजीली किसी के भी समझ में आ जाए। इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, सिस्टमेटिक वे में होगा। ये नहीं कि कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, कहीं आपने असेंडिंग ले लिया, कभी आपने डिसेंडिंग ले लिया, कोई डाटा कहीं का डाटा कहीं डाल दिया। इट शुड नॉट बी टेकन इन दैट वे, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सिस्टमेटिक मैनर। It should be arranged according to the purpose of the investigation. Whatever the purpose of investigation is there, जो भी उद्देश्य होगा इन्वेस्टिगेशन का, उसके आधार पे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेबल है वो अरेंज किया जाएगा। अगर हमें ज़रूरत है कि किस तरह के डाटा इसको पहले लिखना चाहिए हमारे इन्वेस्टिगेशन के आवश्यकता अनुसार, तो उन डाटा को पहले लिखेंगे, बाद वाले को जिसकी कम ज़रूरत है उसको बाद में लिखेंगे। एंड देन इट शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, अरेंज ऐसा होना चाहिए जिसका कोई लॉजिक हो, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट वन इज द काइंड्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स कितने तरह के होते हैं? तो टेबल्स मेनली 3 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। First one is according to purpose. It is also subdivided into 2 parts. First one is general purpose and second one is special purpose. तो according to purpose मतलब, पर्पस का मतलब आपको पता है, तो उस पर्पस के जरूरत के आधार पे, तो अगर हमारी पर्पस जो है उसके आधार पे जनरल पर्पस भी हो सकता है और स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। जनरल पर्पस में क्या होता है कि डाटा इसको पूरे डिटेल में लिखा जाता है, पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिए जाते हैं, लेकिन और वो जो इंफॉर्मेशंस होते हैं डिटेल्स वाले, वो आगे भी किसी भी जगह इस तरह की ज़रूरत पे काम आते हैं। लेकिन दूसरा जो उसका टेबल है, जो स्पेशल पर्पस टेबल है, वो किसी खास स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। वो बाकी जगहों पे उन चीज़ों, दूसरी चीज़ों पे वो यूज होने के चांसेस उसके कम होते हैं, सिर्फ उन स्पेशल पर्पस के लिए बनता है। तो जिस पर्पस के लिए बनता है ये उसका मेनली वही यूज होता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो 2 पार्ट इज ऑल्सो देयर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का भी फिर से फर्दर 3 पार्ट्स हैं, 2 वे, 3 वे, मैनीफोल्ड। तो 2 वे में दो तरह की चीज़ें होंगी, 3 वे में 3 एंड मैनीफोल्ड में बहुत सारे। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल। ओरिजिनल टेबल जो ओरिजिनली, जो सोर्स से या बिल्कुल जो जिसको कह सकते हो कि फर्स्ट हैंड डाटा जो होते हैं, फर्स्ट हैंड जो कलेक्शन होता है, जो ओरिजिनल होता है, पहला होता है, तो उसका उसका टेबल ये होता है। और दूसरा जो ओरिजिनल टेबल से डिराइव किया जाता है, उसके आधार पे जो दूसरा बनाया जाता है, दैट इज द डिराइव्ड टेबल। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।